हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में अभी तक में हम लोगों ने पौधा के जड़, तना, पत्ती और फूल के बनावट को अच्छे से समझा। आज के क्लास में फूल से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे कि एस्टिवेशन क्या होता है, कोहिशन ऑफ स्टामेन क्या होता है, एडिशन ऑफ स्टामेन क्या होता है। तो ये 3 तरह का टॉपिक है जिसको आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एस्टिवेशन क्या होता है। ये एस्टिवेशन क्या होता है, तो हम यहाँ पर फूल का फिगर देख रहे हैं। फूल का फिगर हम देख रहे हैं। फूल के डंठल को कहते हैं पेडिसेल। और डंठल के ऊपर का जो थोड़ा सा चपटा वाला भाग होता है उसको कहते हैं थैलेमस। तो यहाँ पर हमको थैलेमस दिखाई पड़ रहा है, हम यहाँ थैलेमस देख पा रहे हैं, ठीक है। और इसी थैलेमस पर यहाँ पर कैलिक्स का यूनिट पार्ट सेपल हम देख रहे हैं, और ये सब कोरोला का यूनिट पार्ट पेटल हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो कैलिक्स का यूनिट पार्ट ये ग्रीन वाला सेपल हो गया, और ये जितना भी पीस हम देख रहे हैं ये है कोरोला का यूनिट पार्ट, ये है पेटल। तो कितना पेटल हमको दिख रहा है? 1 2 3 4 5 पेटल हमको सभी फूल में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। जब फूल बड स्टेज में रहता है, जब फूल कली वाले अवस्था में रहता है, यानी कि जब नया नया फूल बन ही रहा होता है, तो उस समय थैलेमस पर हमको सेपल और पेटल का कुछ खास सजावट दिखाई पड़ता है। थैलेमस के ऊपर सेपल और पेटल का कुछ खास सजावट, कुछ खास अरेंजमेंट हमको दिखाई पड़ता है, और उसी सजावट को कहते हैं एस्टिवेशन। यानी बड स्टेज में थैलेमस पर सेपल या फिर पेटल के सजावट को एस्टिवेशन कहते हैं। कली वाले अवस्था में थैलेमस के ऊपर सेपल या पेटल्स के सजावट को एस्टिवेशन कहते हैं। सजावट को थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर हम जितना भी पेटल देख रहे हैं, सेपल को छोड़ते हैं, ठीक है ना, पेटल पर ध्यान देते हैं। ये है एक पेटल, इसका नंबर थोड़ा सा हम लिखते हैं यहाँ, ठीक है ना। ये हो गया 1 नंबर पेटल, ये हो गया 2रा नंबर पेटल, ये हो गया 3रा, ये 4था, ये हो गया 5वां। ये 5 पेटल है। सभी पेटल का जो किनारा हम देख रहे हैं, ये किनारा, सब पेटल का किनारा एक दूसरे के आमने सामने है, कोई आगे पीछे नहीं है। एक दूसरे के आमने सामने सभी पेटल का किनारा हमको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं? ये हो गया पेटल नंबर 1, ये 2, ये 3 4, ये हो गया 5। तो ये 5 पेटल है। फर्स्ट पेटल को अगर हम देखें, फर्स्ट पेटल पर यदि हम ध्यान दें, तो फर्स्ट पेटल का उधर वाला ये जो किनारा हम देख रहे हैं, ये किनारा, ये इस पेटल यानी 5 नंबर पेटल के बाहर तरफ चला गया ना। फर्स्ट नंबर पेटल का जो ये वाला किनारा है, ये 5 नंबर पेटल के बाहर चला गया, और इसी फर्स्ट नंबर पेटल का ये वाला जो किनारा है, ये 2 नंबर पेटल के अंदर आ गया। यानी कि पेटल नंबर 1 जो है, इसका एक किनारा बाहर तरफ है और ये किनारा अंदर तरफ है। तो प्रत्येक पेटल का उसी तरह का सजावट यहाँ पर है। इस फिगर में प्रत्येक पेटल का एक किनारा बाहर तरफ है और एक किनारा अंदर तरफ है। हमको ये 3 नंबर में भी समझ में आ जाएगा। 3 नंबर में हम इधर वाला जो किनारा देख रहे हैं, ये जो इधर वाला किनारा है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है ना। हमको जो है ये वाला इधर वाला जो किनारा दिखाई पड़ रहा है, वो 4 नंबर पेटल के अंदर चला गया। 3 नंबर पेटल का ये वाला जो किनारा है ऊपर से नीचे तक होना चाहिए, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि 4 नंबर का पेटल हमको यहाँ सामने आ गया, 3 के आगे आ गया 4 नंबर का पेटल। तो ये 3 नंबर पेटल का ये किनारा चला गया अंदर साइड, और इधर वाला किनारा रह गया बाहर साइड। हमको इधर वाला किनारा दिखाई पड़ रहा है। तो इस फिगर में प्रत्येक पेटल का एक किनारा बाहर तरफ है और एक किनारा अंदर तरफ है। तो यहाँ पर सभी पेटल एक दूसरे के आमने सामने दिखाई पड़ा। यहाँ पर सभी पेटल, प्रत्येक पेटल का एक किनारा बाहर और एक किनारा हमको अंदर दिखाई पड़ा। यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 पेटल,
फर्स्ट पेटल का दोनों किनारा देख करके हमको लग रहा है कि ये दोनों किनारा तो अंदर तरफ ही है, ये किनारा भी अंदर तरफ है और ये किनारा भी अंदर तरफ है, दोनों किनारा अंदर तरफ है ना। और ये जो 4 नंबर पेटल है, इस 4 नंबर पेटल का दोनों किनारा, ये वाला किनारा और ये भी किनारा, दोनों किनारा हमको जो है बाहर तरफ दिखाई पड़ रहा है। तो वास्तव में यहाँ एक पेटल का दोनों किनारा अंदर है, एक पेटल का दोनों किनारा बाहर है, बाकी जितना भी पेटल होगा सबका एक किनारा बाहर और एक किनारा अंदर होता है। तो यहाँ हमको एक खास सजावट दिखाई पड़ा, वहाँ तो थोड़ा सा ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का हमको सजावट दिखाई पड़ रहा है। तो एस्टिवेशन का मतलब होता है बड स्टेज में, कली वाले अवस्था में थैलेमस पर सेपल और या फिर पेटल के सजावट को कहते हैं एस्टिवेशन। ये एस्टिवेशन 4 प्रकार का होता है, ये एस्टिवेशन 4 प्रकार का होता है। एक हो गया वाल्वेट एस्टिवेशन, दूसरा हो गया ट्विस्टेड एस्टिवेशन, तीसरा हो गया इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, चौथा हो गया वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वाल्वेट किसको बोलेंगे? जब प्रत्येक पेटल का किनारा एक दूसरे के या तो आमने सामने रहता है या उससे जुड़ा ही रहता है, या तो आमने सामने रहेगा या तो सब पेटल का किनारा एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, उसको कहेंगे वाल्वेट एस्टिवेशन। धतूरा के फूल में जो कोरोला होता है उसमें 5 पेटल होता है और ये पांचों पेटल का किनारा एक दूसरे से ज्वाइंट रहता है। गेमो पेटलस बताए थे ना कि सभी पेटल आपस में जुड़ा रहता है, तो उसको बोलते हैं गेमो पेटलस। तो जब सभी पेटल का किनारा या तो एक दूसरे के आमने सामने हो या फिर एक दूसरे से जुड़ा हो तो हम उसको कहते हैं वाल्वेट एस्टिवेशन। इसका एग्जाम्पल होता है, एक हो जाता है धतूरा और एक हो जाता है आक, कैलोट्रोपिस। एग्जाम्पल वगैरह सब अगले पेज में लिखा हुआ है, सब हम दिखा देंगे। इसी का फिगर यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर ये हो गया एक पेटल, ये हो गया दूसरा पेटल, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये सब है किनारा। प्रत्येक पेटल का किनारा यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही हमको दिखाई पड़ रहा है, या तो आमने सामने हो या तो एक दूसरे से जुड़ा हो, उसको कहेंगे वाल्वेट एस्टिवेशन। दूसरा है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। जब प्रत्येक पेटल का एक किनारा बाहर और एक किनारा अंदर रहता है, कोई भी पेटल हो, एक किनारा बाहर होगा, एक किनारा अंदर होगा, तो उसी को कह देते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं, इस फिगर में हम देख पा रहे हैं कि इस पेटल का 1 नंबर लिखे, 2 नंबर, 3, 4, 5 पेटल है। इस पेटल का ये किनारा बाहर हो गया और ये किनारा अंदर हो गया। इस पेटल का ये बाहर हो गया, ये अंदर हो गया, इसका ये बाहर, ये अंदर, इसका ये बाहर, ये अंदर, इसका ये बाहर, ये अंदर। तो प्रत्येक पेटल का एक किनारा बाहर हो गया, एक किनारा अंदर हो गया, इसको कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसका एग्जाम्पल होता है चाइना रोज यानी कि हिबिस्कस या अड़हुल का फूल, जिसको हम लोग अड़हुल का फूल बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं चाइना रोज। तो चाइना रोज हो जाएगा, लेडीज फिंगर यानी कि भिंडी हो जाएगा, और कॉटन यानी कि रुई हो जाएगा। सारा एग्जाम्पल अगले पेज में लिखा हुआ है। तीसरा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। जब एक पेटल का दोनों किनारा अंदर और एक पेटल का दोनों किनारा बाहर और शेष सभी पेटल का एक किनारा बाहर और एक किनारा अंदर रहता है, उसी को कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इसका एग्जाम्पल होता है गुलमोहर और केसिया। गुलमोहर केसिया दोनों का बड़ा बड़ा पेड़ होता है। गुलमोहर में लाल कलर का फूल उत्पन्न होता है और केसिया में पीला कलर का फूल उत्पन्न होता है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हमको यहाँ दिखा ये 1 नंबर जो पेटल है ना, इसका दोनों किनारा बाहर है, ये भी बाहर, ये भी बाहर। ये 2 नंबर, इसको मानते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर पेटल का दोनों किनारा अंदर तरफ है, ये भी अंदर, ये भी अंदर। और शेष जितना भी पेटल होगा, ठीक है ना, उसका एक किनारा बाहर, एक किनारा अंदर होगा। जिससे 2 नंबर को देखते हैं, ये किनारा बाहर, ये किनारा अंदर। इसको देखते हैं, इसको नाम दे दिए 4 नंबर, इसको नाम दे दिए 5 नंबर। इसका एक किनारा अंदर, एक किनारा बाहर, इसका एक किनारा अंदर, एक किनारा बाहर। जब एक पेटल का दोनों किनारा अंदर हो जाए और एक पेटल का दोनों किनारा बाहर हो जाए और शेष सभी पेटल का एक किनारा बाहर, एक किनारा अंदर हो, तो हम उसको कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इसका एग्जाम्पल होता है गुलमोहर और केसिया। लास्ट है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन हमको देखने मिलता है मटर के फूल में।
ठीक है ना। मटर में, बीन्स में हमको देखने मिलता है। तो क्या कि मटर के फूल में 3 अलग अलग तरह का पेटल होता है, 3 अलग अलग साइज का। मटर के फूल में पीछे का पेटल एक सबसे बड़ा होता है, पीछे का पेटल एक सबसे बड़ा होगा, और ये बड़ा वाला पेटल अपने सामने के 2 छोटे पेटल को ढक लेता है, और ये दोनों छोटा पेटल भी अपने सामने के अन्य 2 छोटे पेटल को भी ढक लेता है। यानी कि 3 अलग अलग साइज का हमको पेटल दिखाई पड़ेगा। पीछे का एक पेटल सबसे बड़ा होगा, वो अपने सामने के 2 छोटे पेटल को ढक लेगा, और ये दोनों छोटा पेटल भी अपने सामने के और 2 छोटे पेटल को ढक लेगा। तो इस तरह के एस्टिवेशन को कहते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। और वैक्सिलरी एस्टिवेशन में हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पीछे का सबसे बड़ा वाला पेटल है, ये अपने सामने के 2 छोटे पेटल को ढका, ये भी अपने सामने के 2 छोटे पेटल को ढका। हालांकि जो सबसे छोटा वाला पेटल होता है 2 पीस, वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है। इस सबसे बड़े वाले पेटल को कहते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है ना। और ये छोटे वाले पेटल को कहते हैं विंग, और सबसे छोटे वाले पेटल को कहते हैं कील। सबसे छोटे वाले पेटल को बोलेंगे कील। तो जब सबसे पीछे का पेटल सबसे बड़ा होता है और वो अपने सामने के 2 छोटे पेटल को ढके रहता है, वो दोनों छोटा पेटल भी अपने सामने के अन्य 2 छोटे पेटल को ढके रहता है, तो उसी को कहते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। लास्ट का सबसे छोटा पेटल जो है वो एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। सबसे बड़े पेटल को बोलेंगे स्टैंडर्ड, उससे छोटे पेटल को बोलेंगे विंग, और सबसे छोटे वाले पेटल को बोलेंगे कील। तो स्टैंडर्ड 1 ही पीस है, विंग 2 पीस है, और कील 2 पीस है। देख लेते हैं इसका जरा सा एग्जाम्पल, डेफिनेशन वगैरह सब क्या लिखा है। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन बड स्टेज में थैलमस पर सेपल्स या पेटल्स के सजावट को एस्टिवेशन एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन 4 तरह का होता है। एक हो गया वालवेट, एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस यानी कि आक और दतूरा हो गया। दूसरा ट्विस्टेड, लेडीज फिंगर यानी भिंडी, चाइना रोज, अड़हुल का फूल हो गया, और कॉटन रुई हो गया। तीसरा इम्ब्रिकेट, एग्जाम्पल हो गया केसिया और गुलमोहर, और चौथा हो गया वैक्सिलरी यानी कि पी और बीन्स। क्या किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अगला टॉपिक हो जाता है कोहिशन ऑफ स्टामेन। ये कोहिशन ऑफ स्टामेन क्या होता है? तो स्टामेन का आपस में जुड़ना। फूल का स्टामेन होता है ना, फूल का 4 भाग कौन कौन? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम का यूनिट पार्ट कहलाता है स्टामेन। एक स्टामेन का होता है 2 भाग, फिलामेंट और एंथर। जब स्टामेन का फिलामेंट आपस में जुड़ने लगता है तो हम उसी को कहते हैं कोहिशन ऑफ स्टामेन। स्टामेन्स का आपस में जुड़ना, स्टामेन्स का आपस में जुड़ना कोहिशन ऑफ स्टामेन कहलाता है। कोहिशन ऑफ स्टामेन कहलाता है। कोहिशन ऑफ स्टामेन कहलाता है। ठीक है, ये होता है 3 प्रकार का। कोहिशन ऑफ स्टामेन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक होता है मोनोएडल्फस, मोनोएडल्फस, ठीक है, मोनोएडल्फस। दूसरा होता है डायएडल्फस, डायएडल्फस। और तीसरा होता है पॉलीएडल्फस, पॉलीएडल्फस। मोनोएडल्फस, डायएडल्फस और पॉलीएडल्फस, ये 3 प्रकार का कोहिशन ऑफ स्टामेन होता है। फिगर बना करके समझा रहे हैं। ये एक फूल है, यहाँ भी एक फूल है, और यहाँ भी एक फूल है। ठीक है, इसमें हम स्टामेन बना के दिखा रहे हैं। ये है एक स्टामेन, और ये हो गया दूसरा स्टामेन, ये हो गया तीसरा स्टामेन, ये हो गया चौथा स्टामेन, ये हो गया 5वां स्टामेन। 5 स्टामेन और 5वां स्टामेन का फिलामेंट आपस में ज्वाइंट हो गया, नीचे एक बन गया। ये 5 स्टामेन का फिलामेंट आपस में जुड़ करके एक बंडल बनाया। 5 स्टामेन का फिलामेंट जुड़कर एक बंडल बनाया। लिख देते हैं 5
स्टामेंस का फिलामेंट्स आपस में जुड़कर एक बंडल बना लिया। तो जब फूल के सभी स्टामेन का फिलामेंट आपस में जुड़कर एक बंडल बना लेता है तो हम उसी को कह देते हैं मोनोएडल्फस। और मोनोएडल्फस का एग्जाम्पल हमको देखने मिलता है चाइना रोज में। चाइना रोज यानी हिबिस्कस यानी कि अड़हुल, अड़हुल के फूल में हमको देखने मिलता है। सभी स्टामेन का फिलामेंट आपस में जुड़कर के एक बंडल बना लेता है, उसको कहते हैं मोनोएडल्फस। ठीक है। दूसरा डायडल्फस, जब सभी स्टामेन का फिलामेंट आपस में जुड़ करके दो बंडल बना ले। जब सभी स्टामेन का फिलामेंट आपस में जुड़ करके दो बंडल बना ले। जब सभी स्टामेन का फिलामेंट आपस में जुड़ करके दो बंडल बना लिया। यहाँ कितना बंडल दिखाई पड़ रहा है? यहाँ हमको दिखाई पड़ रहा है दो बंडल। यहाँ पर हमको कितना बंडल दिखा? यहाँ दो बंडल हमको दिखा। जब सभी स्टामेन का फिलामेंट आपस में जुड़ करके दो बंडल बनाता है। एक बंडल में 3 स्टामेन हम देख रहे हैं, दूसरे बंडल में भी 3 स्टामेन हम देख रहे हैं। तो किस बंडल में कितना स्टामेन होगा इससे मतलब नहीं है, बस दो बंडल बनना चाहिए, दो ग्रुप बनना चाहिए। स्टामेन के फिलामेंट का दो ग्रुप बनना चाहिए, उसको कह देंगे डायएडल्फस। और डायएडल्फस का एग्जाम्पल होता है मटर, पी यानी कि मटर। मटर के फूल का जो एंड्रोसियम होता है उसमें टोटल 10 स्टामेन होगा। 10 स्टामेन में से एक ग्रुप में 9 स्टामेन आ जाता है और एक स्टामेन बिल्कुल अकेला रहेगा। 9 स्टामेन का फिलामेंट आपस में जुड़कर एक बंडल बना लेगा और एक अकेला ही अलग रहेगा। तो दो ग्रुप हो गया ना, 9 एक साथ, एक अकेला, तो डायएडल्फस होता है। ठीक है। तीसरा है पॉलीएडल्फस। जब सभी स्टामेन का फिलामेंट आपस में जुड़कर 2 से अधिक बंडल बनाता है। हम यहाँ 3 बंडल बना दिए, 2 से अधिक बंडल बना लेता है। जब सभी स्टामेन का फिलामेंट आपस में जुड़ करके 2 से अधिक बंडल बनाता है तो उसी को कहते हैं पॉलीएडल्फस। और पॉलीएडल्फस का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है सिट्रस। सिट्रस मतलब हो गया नींबू, नारंगी, ये सब हो जाएगा। सिट्रस जो खट्टा वाला फल होता है। मोनोएडल्फस में सभी स्टामेन का फिलामेंट जुड़ करके एक बंडल बनाएगा, डायएडल्फस में 2 बंडल बनाएगा, पॉलीएडल्फस में 2 से भी ज़्यादा बंडल बनाएगा। सबका एग्जाम्पल है। इसी को बोल दिए कोहिशन ऑफ स्टामेन, यानी स्टामेन अगर आपस में जुड़ जाता है इसको बोलते हैं कोहिशन ऑफ स्टामेन। क्या ये समझ में आ गया? आगे बढ़ें। आगे का टॉपिक है एडिशन ऑफ स्टामेन। स्टामेन अगर फूल के किसी अन्य भाग से जुड़ जाए उसी को कहते हैं एडिशन ऑफ स्टामेन। स्टामेन या तो पेटल से जुड़ जाए या किसी और पार्ट से, जैसे गायनोसियम से जुड़ जाए या पेरियंथ से जुड़ जाए। स्टामेन का जो फिलामेंट है वो फूल के किसी अन्य भाग से अगर जुड़ जाता है उसी को कहते हैं एडिशन ऑफ स्टामेन। तो बोलेंगे स्टामेन का फूल के अन्य भाग से जुड़ना एडिशन ऑफ स्टामेन कहलाता है। एडिशन ऑफ स्टामेन कहलाता है। एडिशन ऑफ स्टामेन कहलाता है। ठीक है। और ये भी होता है 3 प्रकार का। एडिशन ऑफ स्टामेन होता है 3 प्रकार का। कौन कौन? तो एक होता है इपीपेटेलस, दूसरा होता है गाइनेंड्रस, और तीसरा होता है इपीफिलस। ठीक है। तीसरा होता है इपीफिलस।
फिगर कुछ बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है एक ये थैलेमस बना दिए और इस पर हम यहाँ पेटल बना देते हैं। ये एक पीस क्या है, पेटल है। और यहाँ पर हम स्टामेन भी बना देते हैं। तो स्टामेन कनेक्ट है पेटल के साथ ऐसे, ये स्टामेन का फिलामेंट पेटल से जुड़ गया है। स्टामेन का फिलामेंट यहाँ पेटल से जुड़ गया, फिलामेंट पेटल से जुड़ा हुआ है। अगर हम धतूरा के फूल को देखें ध्यान से तो स्टामेन का आधा निचला भाग जो होता है ना, स्टामेन के फिलामेंट का जो आधा निचला भाग होता है वो कोरोला के पेटल से चिपका रहता है, कनेक्ट रहता है। ये हो गया एंथर और नीचे हो गया फिलामेंट। तो फिलामेंट का आधा भाग कोरोला के पेटल से चिपका रहता है, ऊपर का भाग फ्री होता है। तो जब स्टामेन का फिलामेंट पेटल से जुड़ता है तो हम उसी को कहते हैं ईपी पेटलस, और इसका एग्जाम्पल है धतूरा, ठीक है ना, धतूरा। इसका एग्जाम्पल हो गया धतूरा, ठीक है। दूसरा है गाइनेंड्रस। गाइनेंड्रस का फिगर बना रहे हैं। अड़हुल के फूल में हमको देखने मिलता है इस तरह से, अड़हुल के फूल में हमको देखने मिलेगा। तो ये हो गया थैलेमस। इसके ऊपर बना देते हैं हमको अड़हुल के फूल में जो है ना, हमको अड़हुल के फूल में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमको देखने मिलता है। अड़हुल के फूल में जो है ना कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, यहाँ 1 2 3 4 5, ये 5 पीस कार्पेल है, पांचों मिलके कहलाएगा गायनोसियम। और इसी पर जो है पाया जाता है ढेर सारा स्टामेन, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा स्टामेन होता है, ऐसे ऐसे करके सब में एंथर लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये एक पीस क्या कहला गया, स्टामेन कहला गया, ठीक है। और इधर जो रेड वाला है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये कहला गया गायनोसियम, ये कहला गया गायनोसियम। गायनोसियम में ऊपर में कार्पेल 5 गो है। गायनोसियम ये पूरा रेड वाला यहाँ से यहाँ तक हो गया गायनोसियम। गायनोसियम में कार्पेल यहाँ पर ऊपर में हमको 5 पीस अलग अलग हमको दिखाई पड़ रहा है, हालांकि सब कार्पेल भी आपस में कनेक्टेड है। तो गायनोसियम हो गया ये, और गायनोसियम से ही कनेक्ट है ये स्टामेन। तो जब स्टामेन गायनोसियम से जुड़ा होता है, जब स्टामेन गायनोसियम से जुड़ा होता है सॉरी, जब स्टामेन गायनोसियम से जुड़ा होता है, ये स्टामेन जो है ना गायनोसियम से जुड़ा, गायनोसियम से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जब स्टामेन गायनोसियम से जुड़ा रहता है तो उसी को कहते हैं गाइनेंड्रस, और इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज। इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज। चाइना रोज यानी उड़हुल हो गया। अड़हुल को उड़हुल लिखा जाता है, ठीक है। और लास्ट है इपीफिलस। प्याज और लहसुन में बताए थे कि कैलिक्स और कोरोला दोनों एक जैसा दिखता है। प्याज और लहसुन में कैलिक्स और कोरोला दोनों एक समान दिखता है, इसलिए उसको कहते हैं पेरियंथ। तो जब स्टामेन पेरियंथ से जुड़ा रहता है तो उसी को कह देते हैं इपीफिलस, ठीक है। जब स्टामेन पेरियंथ से जुड़ा होता है, पेरियंथ किस में हमको देखने मिलता है, तो प्याज में, ठीक है ना। यहाँ एग्जाम्पल लिख देते हैं, ऑनियन, प्याज हो गया। जब स्टामेन पेरियंथ से जुड़ जाता है, पेरियंथ क्या होता है, पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग कि जब कैलिक्स और कोरोला दोनों बिल्कुल एक जैसा दिखने लगे, कैलिक्स और कोरोला में अंतर करना संभव ना हो, दोनों एक जैसा ही दिखे, तो हम उस कैलिक्स और कोरोला जो एक जैसा दिखता है हम उसको ना तो कैलिक्स कहेंगे ना तो कोरोला कहेंगे, उसको कह देते हैं पेरियंथ। तो जब स्टामेन पेरियंथ से जुड़ जाता है तो उसी को कहते हैं इपीफिलस। इसका एग्जाम्पल है क्या, प्याज है। क्या ये समझ में आ गया? तो आज का क्लास यही होता है हमारा कंप्लीट। अगले क्लास में फूल से रिलेटेड कुछ और भी छोटा छोटा टॉपिक है जिसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। मन लगा पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।